जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का एक टॉपिक है। क्लास 11 का एक टॉपिक है रिलेशंस। तो रिलेशंस में हमें क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए। ये ए का सेट दे रखा है, ठीक है। इस टू सेट बी। रिलेटिवली क्या है, सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी और सेट बी क्या है 3 6 7 10 एज फॉलोज। एक्स वाई ये क्या है, पेयर है, बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रिलेशंस। एक्स एक्सप्रेस आर एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन है, टिपिकल लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, ये उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो आइए पहले हम पता करते हैं डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ठीक है। देखिए डोमेन ऑफ आर, देखिए डोमेन और आर ऑफ आर, देखिए सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ए, ये हो गया हमारा डोमेन। रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ आर ये होता है सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर, ठीक है। सेकंड एलिमेंट फ्रॉम बी, ठीक है। डोमेन ऑफ आर सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ए, रेंज ऑफ आर सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट फ्रॉम बी। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू बी। अब प्राइम का मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो प्राइम मतलब क्या होता है। प्राइम मतलब मैं सिंपली अगर मैं बोलूं, ऐसी संख्या जो खुद से डिवाइड होती है, ठीक है। खुद से डिवाइड होती है, जैसे कि 1 3 5 7 11 13 जो भी है। अब आइए हम ए और बी इसको उठाते हैं और ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए चेक करते हैं उसको सबसे पहले, चेक, ठीक है। हम चेक करते हैं पेयर। एक्स रिलेटिव टू वाई है तो एक्स से करते हैं। तो एक्स का जो पहला नंबर है वो क्या है, 2 है। हम 2 को इन सबसे चेक करेंगे, फिर 3 को चेक करेंगे सबसे, फिर 4 को चेक करेंगे, फिर हम 5 को चेक करेंगे, किससे, बी से, ठीक है। पहला क्या है x2, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं एचएफ देखिए हम पहले 2 वाला कर रहे हैं, ठीक है। 2 HF 2,3 हमने इस पहले वाले को ले लिया, ठीक है। अभी हम दूसरा वाला कर रहे हैं, इसको 2 3 लिखा आगे, 2 और 3 ये दोनों अपनी अपनी संख्या से जाएंगे, ठीक है, या 1 से जाएगा ये, तो ये ठीक है। इसको हम ले लेते हैं 2 3। अब क्या है, 6 है, इसके बाद 6 देखिए 2 से भी 2 3 6, ये 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा, तो ये नहीं है हमारा, ठीक है। इसको नहीं लेंगे हम। इसी तरीके से यहाँ आ जाइए, जो कॉमन है उसके बाद है 7। अब देखो 2 भी 7 अपने खुद से कटेगा और 7 भी खुद से कटेगा, तो ठीक है, ये हो गया 2 7। इसी तरीके से आगे आ जाइए। अगला क्या है, अगला है 10, तो 10 कट जाएगा 2 से, और 2 तो 2 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं है।
ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरा पेयर का जो मतलब ये है सेट का, ये 3 से देखते हैं कौन कौन से पेयर बनेंगे। ठीक है, x3 HCF, ये 3 3, ये 3 से कटेगा, ये नहीं होगा। HCF 3 6, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। HCF क्या होगा 3 7, तो ये बन जाएगा, ये खुद से डिवाइड होगा। हम तो एक लिख लेते हैं यहाँ पर और इसको टिक मार देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 3 7। ऐसे हम HCF 3 10, ये भी एक ही मान लो उसको, ये भी ठीक है। तो यहाँ आ गए 3 10। ठीक है, तो 4 पेयर मिल गए हमको। ठीक है, बाकी का यहाँ कर लिख देता हूँ मैं। इसको रवि कर देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ लिख लेता हूँ पहले। ये पेयर ये पेयर ये पेयर और ये पेयर यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 2 3 ये बना है, एक 2 7 ये बना है, 3 7 ये बना है, और 3 10 ये बना है। इसको मैं अब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, और इसके बाद हम आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम आते हैं एक्स इस पे 4 पे। ठीक है, अब देखिए HCF 4 के बाद क्या है 3, ये भी एक से जाएगा, ये भी ठीक है, एक पेयर और मिल गया हमको। ठीक है, उसके बाद HCF आ जाइए 4, ये आ गया हमारा 6, ये नहीं होगा, ये 2 से कट जाएगा। 2 4 4 2 से भी कट जाएगा और 6 तो कट ही जाएगा 2 से। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम 4 7, ये ठीक है हमारा, ये एक से जाएगा, तो एक ये आ गया 4 7। ठीक है, उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, सेम फॉर्मूला तरीका यूज करेंगे। 4 और 10, ये नहीं होगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 और आ गए हमारे। ठीक है, 4 और 3 4 3 4 7। ठीक है, आइए अब हम इसके बाद x5। ठीक है, HCF 5 3, ये अपने खुद से ही आएगा, तो एक ले लेते हैं हम यहाँ पर, एक ये मिल गया हमें, 5 3 मिल गया। ठीक है, दूसरा HCF है 5 और 6, ये भी खुद से जाएगा, ये भी मिल गया हमको। ठीक है, 2 और मिल गए। तीसरे पे आ जाइए HCF 5 7, ये भी मिल गया भाई। ठीक है, अब आ जाइए चौथे पे, लास्ट वाले पे HCF, ये क्या है 5 और 10, ये नहीं मिलेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 10 भी 5 से कट जाएगा। तो ये क्या आ गया, यहाँ 3 नंबर लिख लो, 3 पेयर 5 3 5 6 और 5 7। ठीक है, आ गया। हमें क्या फाइंड करना था, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन और रेंज के बिहाफ पे हमने पेयर फाइंड आउट कर लिए, और ये सारे पेयर हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे सिंपली, हम लिख देंगे यहाँ पर R एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर R इक्वल्स टू, देखो R एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, R एज सेट, हमने से सेट है सारे ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कौन कौन से हैं, ये आए हैं हमारा, अच्छा हाँ, 2 3 2 7 3 7 3 10 4 3 4 7 5 3 5 6 और 5 7। तो ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस
जो उसकी लैंग्वेज थी बहुत डिफिकल्ट थी, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है, पढ़ाई करते रहिए। बाकी मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो जैसे कि पता आजकल के हमारे जो टाइम चल रहा है उसमें स्टूडेंट्स की काफ़ी ही मतलब अच्छी कंडीशन नहीं है, और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो चुका है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पर 2.0 शुरू होगा। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारा अधिकार है, आप करना चाहें तो करें, लेकिन नियम और दायरे के बीच में रह के करें, शांति बना के रखिए, और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। माँ बाप की जो मेहनत है, उनका पैसा है, बर्बाद मत कीजिए, और अपने हक अधिकारों के लिए लड़िए, क्योंकि इस चैनल का नाम भी भीम मैथमेटिक अकेडमी है। तो भीम का मतलब संघर्ष करना और अपने हकों को हासिल करना, लड़ झगड़ के, लेकिन संवैधानिक और कानूनी दायरे में रहकर। तो आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट भी करिए, लेकिन शांतिपूर्वक करिए। जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं, जाइए, लेकिन जिस चीज़ की जो हमारा मेन मकसद है, शिक्षा, उससे भटकिए मत, उसके लिए मेहनत भी कीजिए, खुद भी पढ़िए। और इसी के साथ मैं बोलूँगा कि मैं इसी तरीके से वीडियोस लाता रहूँगा, आप भी मेहनत कीजिए, मैं भी करूँगा। और इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।